कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असम्बली के कायद मुखन्ना और हल्का चंद्रन गुट्टा के एमएलए जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी ने सीएम केसीआर के बुलाए गए खास इजलास में आज शिरकत करते हुए अक़लियतों के लिए किए गए ऐलानात पर जल्द से जल्द पेशरफ्त करने पर जोर दिया। सरकारी क़ियामगाह प्रगति भवन में मुनक़िदा इस इजलास में हबीब मिल्लत ने अपने मुतालबात सीएम केसीआर के रूबरू पेश करते हुए कहा, किसी भी मुल्क की यूनिवर्सिटी में आला तालीम के लिए दाखिला लेने वाले हर तालिब इल्म को ओवरसीज स्कॉलरशिप जारी की जाए और इसमें जामे निज़ामिया के तुलबा को भी शामिल किया जाए। अक़लियतों को SC/ST की तर्ज पर तमाम मराआत देने के लिए भी फ़ौरन लाए अमल तरतीब दिया जाए। उर्दू मुतरजमीन के तकर्रुरात को जल्द से जल्द अमल में लाया जाए। तमाम ज़िले कलेक्टर्स को औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद किया जाए। रियासत नगर में वाक़े दरगाह हज़रत बरहन शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की अराज़ी पर ख़वातीन के लिए एक मरकज़ और स्कूल की तामीर का बंदोबस्त किया जाए और अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन, रियासती वक्फ़ बोर्ड और उर्दू एकेडमी को मुस्तहकम हैसियत दी जाए। कायदे मजलिस ने फिलफौर तमाम मुतालबात पर हुक्मनामे जारी करने का मुतालबा रख दिया। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ तालीमी इदारों से वाबस्ता बहुत सारे सरकारी ओहदेदारों ने आज अपने मुख्तलिफ मुतालबात को लिए हुए तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के रूबरू जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया और अपने मुख्तलिफ मुतालबात के नारे लगाते हुए जल्द से जल्द उन्हें रोबे अमल लाने के लिए हुकूमत पर जोर डाला। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मजमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम और हल्का हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नकीब मिल्लत जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुजाहिद आज़ादी शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद की 266वीं सालगिरह के मौके पर उर्दू मस्कन में मुनक़िदा एक सेमिनार में हिस्सा लेते हुए इन्हें ज़बरदस्त ख़िराज अक़ीदत पेश की और बताया कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद की ज़िंदगी कौम के लिए मशअल राह रही है, लेकिन संघ परिवार के सरों पर तो मुसलमान मुजाहिद आज़ादी का भूत सवार है। वो न सिर्फ उनकी बल्कि हर मुसलमान मुजाहिद आज़ादी को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कौम को गुमराह करते आ रहे हैं। तारीख गवाह है कि लोग अच्छे कायद की दिल से कदर करते रहे हैं। भारत के लोगों ने साबिक़ा में जहाँ कम अक़ल लीडरों का मुँह काला किया था, वहीं मैसूर के लोग आज भी हज़रत टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश बड़ी ही धूमधाम से मनाते हुए साबित करते हैं कि वो एक अच्छे बादशाह रहे थे। नई नस्ल को टीपू सुल्तान शहीद के कारनामों से रोशनास करवाते हुए मजलिस के सदर मोहतरम ने बताया कि हज़रत टीपू सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी में कई मनादिर को फराग दिलाना, इमदाद और आराजियात फराहम किए थे। महात्मा गांधी ने भी इनको सच्चा मुजाहिद करार दिया, जबकि अमेरिका की नासा ने भी एतराफ़ किया कि हज़रत टीपू सुल्तान रॉकेट टेक्नोलॉजी के मौजिद रहे हैं। लेकिन लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो सेक्युलर नहीं थे। ये शायद सिर्फ लोगों में उनके ताल्लुक से नफरत पैदा करने का एक हरबा माना जा सकता है। इस सेमिनार का एहतमाम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सूफी स्कॉलर्स और हफ्तावार खतीब दक्कन की जानिब से किया गया था, जिसकी सदारत मौलाना काजिम पाशा कादरी अल मूसवी सज्जादा नशीन खानकाह मूसविया ने की और मुल्क और शहर के कई दानिश्वरों ने इस सेमिनार में हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद में वाक़े राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अहदेदारों ने आज एक नकली CBI ऑफिसर विजयवाड़ा का मुतवत्तिन M नागेश्वर राव को गिरफ्तार करके उसके पास से एक बड़ी रकम 26 लाख रुपए बरामद कर जब्त कर ली। बताया गया है कि ये शख्स आज विजयवाड़ा से एयर इंडिया की फ़्लाइट से हैदराबाद पहुंचा। एयर इंटेलिजेंस के लोगों ने चेकिंग के दौरान उसके पास से 26 लाख रुपए बरामद किए। इस मौके पर उसने CBI का एक कार्ड पेश किया, जो कि बाद तहकीकात जाली साबित हुआ। लिहाजा पुलिस ने रकम के साथ उसे गिरफ्तार करके
2 CBI छपे हुए लिफाफे और दूसरी कुछ गैर कानूनी अशियाओं को बरामद कर उसे अदालती तहवील में भेज दी। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना के जिले विकाराबाद में वाक़े कुड़ंगल पुलिस के सब इंस्पेक्टर श्री डी नायक ने आज कौमी शाहरा पर ड्रंक एंड ड्राइव सिलसिले में एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया और रोड पर चलने वाली बहुत सारी छोटी और बड़ी गाड़ियों को रोककर उनके ड्राइवर्स की काउंसलिंग करते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की कि शराब पीकर गाड़ियां चलाने से न सिर्फ खुद उनका नुकसान होता है बल्कि दूसरे भी उसकी जद में आकर नुकसान उठाते हैं। शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली पुलिस हुदूद में वाक़े दीनाबंद कॉलोनी के एक छोटे से तालाब में आज एक नामालूम शख्स की लाश तैरती हुई पाई गई। कुकटपल्ली पुलिस ने फौरन वहां पहुंचकर लाश को बाहर निकाला और पंचनामा करके दवाखाना मुंतकिल कर दी और मजीद तहकीकात से जुड़ गई है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5 स्टार 6000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावाजीन CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। शहर हैदराबाद के सनत नगर पुलिस हुदूद में वी श्रीनिवास राव के हालिया कत्ल का कामयाब सुराग लगाते हुए इलाके की पुलिस के अहदेदारों ने आज 6 खाती लोगों को गिरफ्तार कर लिया और बताया कि बालकम पेट के लिंगया नगर में एजुकेशनल कंसल्टेंसी के मालिक मकतूल वी श्रीनिवास राव की शराब पीने के दौरान अपने कुछ साथियों से बहस हो गई। बात इतनी बढ़ी कि सभी ने पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए उसे कत्ल कर डाला। बहरहाल आज पुलिस ने 7 लोगों में से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जबकि एक फरार बताया गया है और तहकीकात शुरू कर दी है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम और हल्का हैदराबाद के पार्लिमानी मेंबर नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतमद आला और हल्का तारीखी चार मीनार के शोहरत याफ्ता एमएलए जनाब अलहाज अहमद पाशा कादरी ने आज उर्दू मस्कन में शादी मुबारक स्कीम के करीब 110 चेक्स मिल्लत की गरीब खवातीन में तकसीम की। TRS हुकूमत की शादी मुबारक स्कीम्स के तहत 75,000 की रकम पर मबनी 68 लाख रुपयों के चेक्स आज की तकरीब में तकसीम किए गए। बाद में मुतमद आला ने लोगों को मुखातिब करते हुए बताया कि ताहाल 700 लोगों ने उन चेक्स से इस्तेफादा हासिल किया है जबकि अभी भी कई चेक्स हुकूमत के ज़ेर इल्तिवा बताए गए। इस मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई इलाकों के कॉरपोरेटर्स जैसे जनाब मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, जनाब रियाजुल हसन आफंदी के साथ साथ बहुत सारे साबिका कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा कई इलाकों के सुदूर व मुतमदीन और सरगर्म कारकुन भी वहां पर मौजूद। इस तकरीब में अब की बार ये भी देखने में आया कि जनाब अलहाज अहमद पाशा कादरी ने तकरीब में मौजूद शहर के कई नौजवान सहाफियों के हाथों भी चेक्स तकसीम करवाए, जिनमें शामिल थे साउथ जोन के TTV उर्दू के सैयद सिराज, 4TV के मोहम्मद उमर अब्दुल्ला नोमान वगैरह वगैरह। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565।
शहर हैदराबाद की फलकनुमा पुलिस के लोगों ने आज एक कदम आगे बढ़ाते हुए 2 खातून पॉकेट मारों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल। एक है 36 साल आसिया परवीन उर्फ आशिया बी और दूसरी का नाम रजिया परवीन बताया गया है। इन दोनों को गिरफ्तार करके 3 डिजाइनर कीमती साड़ियां, मैबिलोस, 29 मोबाइल फोन्स और सोने और चांदी के कई जेवरात बरामद कर जब्त कर लिए गए। जुमला मालियत 1.5 लाख बताई गई। इस गिरफ्तारी में फलकनुमा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर श्री एल रमेश नायक ने अपने क्राइम स्टाफ के साथ नुमाया रोल अदा किया। आज मीडिया को ये खबर फलकनुमा डिवीजन के नए एसीपी जनाब सैयद फैयाज ने दी। शहर हैदराबाद के गोशा महल इलाके के बीजेपी के एमएलए राजा सिंह ने राजपूत समाज की तरफदारी में आते हुए संजय लीला भंसाली के फिल्म पद्मावती की रिलीज के खिलाफ में आज जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर इलाके के कॉर्पोरेटर शंकर यादव के साथ साथ दूसरे बहुत सारे कारकुन वहां मौजूद थे। आगे शहर हैदराबाद के मुतनाज़ा बीजेपी के एमएलए ने धमकी दी कि अगर उस फिल्म की रिलीज नहीं रोकी गई तो वो अपने एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा कर देंगे। शहर हैदराबाद में मुतनाज़ा फिल्म पद्मावती के सिलसिले में एहतजाजों के चलते तारीखी मामलात को फिल्माने वाले मुंबई के शोहरत याफ्ता संजय लीला भंसाली ने अपने एक वीडियो में इस तनाज़े पर तबसरा करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी फिल्म में किसी भी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोई कोशिश नहीं की है। तारीख के पन्नों पर जो सही हालात दर्ज हैं ये फिल्म उन्हीं पर मबनी है, जबकि भारत के कई लोगों ने सही तारीख को मस्ख करके झुटलाकर नई तारीख लिखने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के तारीखदानों से। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2017 के शहर हैदराबाद में इनेकाद के ज़िमन में जीएचएमसी के लोगों ने सारे शहर को बकाया नूर बना दिया है। इस समिट में अमेरिकी सदर की दुख्तर इवानका ट्रंप के साथ साथ कई बैरूनी ममालिक के आला मंदुबीन भी हिस्सा लेने वाले हैं। लिहाजा जहां चारों तरफ शहर को सजा दिया गया है, वहीं इलाके की पुलिस ने चेकिंग के नाम पर अपना रवैया इतना सख्त कर दिया है कि शायद अवाम समिट के दिन आने जाने वाले मंदुबीन की कार्स को भी ना देख सके। खबर है कि समिट में पीएम मोदी के साथ रियासत के सीएम केसीआर और कई आला ओहदेदार भी शरीक होकर मेजबानी के फराइज अंजाम देंगे। दुनिया के शोहरत याफ्ता मुल्क सऊदी अरबिया से खबर मिली है कि जिद्दा में आज ज़बरदस्त बारिश ने आ घेरा और आने वाहिद में चारों तरफ सैलाब का मंजर बना दिया। काफ़ी देर तक अवामी आमदरफ्त मुतासिर हो गई और बहुत सारे लोग एक ही जगह पर रुककर बारिश के थमने का इंतज़ार करते नजर आए। शहर हैदराबाद के आरामगढ़ इलाके से एक शख्स पर कातिलाना हमले की खबर आई। तफसीलात के बमौजिब रियल एस्टेट ताजिर जनाब मोहम्मद अली के आरामगढ़ में वाक़ ऑफिस पहुंचकर कुछ लोगों के ग्रुप ने चाकुओं से उन पर हमला कर दिया और साथ में उनके एक साथी भी इस हमले की जद में आ गए। इन्हें शदीद जख्मी हालत में पास वाले अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से उन्होंने मीडिया को मुखातिब करते हुए बताया कि वो किसी के कर्जदार हैं, पैसा लौटाने की वो बात ही कर रहे थे कि लोगों ने उन्हें कत्ल करने की कोशिश कर डाली। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। भारत की अनोखी रियासत गुजरात के भावनगर में मुनक़िदा एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने यह वाज़े करने की कोशिश की कि उनकी पार्टी वहां पर तारीखी जीत हासिल करेगी। बहरहाल जो कुछ भी हो, अब की बार जनता को अपने वोट के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर भी कड़ी नजरें रखनी होंगी ताकि साफ और शफाफ इंतखाबात मुमकिन हो सके। गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले हिस्से में शामिल होने वाले कई सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों ने आज अपने अपने पर्चे जात दाखिल किए। गुजरात बीजेपी के सदर जीतू भाई वागलानी ने आज भावनगर वेस्ट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वहीं गुजरात कांग्रेस के सदर शक्ति सिंह गोहिल ने मानवी असेंबली हलके से अपना पर्चा भरा। हमारे मुल्क भारत में उमूमन ये देखने में आया है कि जब भी कोई भारतीय बाहरी ममालिक जाकर वहाँ काम करना शुरू करता है तो उसको वहाँ पर शायान शान मुकाम अता कर दिया जाता है, लेकिन भारत में बाहरी ममालिक के लोग हमेशा बाहरी ही कहलाते हैं। अभी खबर आई है कि भारत के जस्टिस भंडारी को
ICJ में दूसरे मियाद के लिए चुन लिया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने यूएनओ चीफ और दूसरे लोगों को भारतीय जस्टिस के मुंतखब किए जाने पर मुबारकबाद पेश की। वहीं सदर जमहूरिया और वजीर खारजा ने भी इस मौके पर जस्टिस भंडारी को मुबारकबाद पेश की।